बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, इंतहाई अफसोसनाक खबर। पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर से पाक फौज पर एक ही दिन में 2 हमले, 5 फौजी जवान शहीद हो गए। इन हमलों के पीछे आखिर कौन है और अफगान तालिबान की जानिब से यकीन दहानी करवाने के बावजूद पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर होने वाले हमले क्यों नहीं रोके जा रहे? इन तमाम तफसीलात के हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गुज़िश्ता 20 सालों से पाकिस्तान के मगरबी महाज पर बैठे हुए पाकिस्तान के अजली दुश्मन ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नेटवर्क इतने मुनज़्ज़म अंदाज से फैलाया कि आज तक पाकिस्तान उसकी बाकियात को झेल रहा है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से दहशतगर्द गिरोहों का कलाकमा करने के लिए उनके खिलाफ ऑपरेशन जारी है, लेकिन दूसरी जानिब वतन अजीज में एक तवील अरसे तक दहशतगर्दी और कत्लो गारतगरी का बाजार गर्म करने वाले दहशतगर्द गिरोह तहरीके तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दों को आम मुआफी देने की बातें पहले तो की जा रही थी, ताहम अब ये पता चल रहा है कि हुकूमत की जानिब से अब इस मुआफी का तरीकाकार तय किया जा रहा है और इस हवाले से अफगान तालिबान से ताउन भी लिया जा रहा है। दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत कायम होने के बाद टीटीपी के मुस्तकबिल पर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया था। अमेरिका की अफगानिस्तान में मौजूदगी के दौरान और पाकिस्तान में फौजी ऑपरेशन शुरू होने के बाद टीटीपी के दहशतगर्दों की एक बड़ी तादाद अफगान सरजमीन पर पनाह लेने पर मजबूर हो गई थी। इस हवाले से इस्लामाबाद की जानिब से मुतअद्दिद मरतबा तशवीश का इजहार भी किया गया, ताहम काबिज अफवाज ने अफगानिस्तान में अपने मुफादात को तरजीह दी और तालिबान के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान में मौजूद तहरीके तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया और इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान और तालिबान रहनुमाओं की मुलाकातें और तबादला ख्याल भी हुआ। फिर ये खदशात सामने आए कि अगर अफगान तालिबान टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो ऐन मुमकिन है कि अफगान तालिबान मुखालिफ अनासर टीटीपी को उनके खिलाफ अफगानिस्तान में इस्तेमाल करेंगे और इसी किस्म का खदशा अफगानिस्तान को भी था। अगर तालिबान टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन करें तो फिर वो दहशतगर्द एक मरतबा फिर पाकिस्तान का रुख करके दहशतगर्दी का सिलसिला शुरू कर सकते हैं। लिहाजा दोनों हुकूमतें नाजुक सूरत हाल में मोहताज नजर आईं। इसी बिना पे हुकूमत पाकिस्तान ने टीटीपी के दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात और आम मुआफी का अंदिया दिया और इत्तलात ये है कि इस हवाले से तालिबान हुकूमत पाकिस्तान की मदद कर रही है और ऐन मुमकिन है कि जल्द मामला तय भी पा जाएं और टीटीपी को आम मुआफी दे दी जाए। हुकूमत के इस रवैये पर पाकिस्तान में कई संजीदा हल्के, खास तौर पर दहशतगर्दी से मुतासरा तबकात ने शदीद रद्दअमल का इजहार किया है और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान अब मजीद किसी भी किस्म की दहशतगर्दी का मुतहम्मल नहीं हो सकता। अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और मजीद किसी खूनरेजी से बचने के लिए पॉलिसी हुकूमत ने ही तरतीब देनी है। ताहम ये रविश काबिल तनकीद है कि 80,000 से ज्यादा शहरियों और फोर्सेज के जवानों के खून को इतनी आसानी से मुआफ कर दिया जाए। मुल्क में अब भी ये बहस जारी है कि हुकूमत कैसे किसी के बाप का कत्ल उसके बच्चों की मंशा के खिलाफ मुआफ किया जा सकता है। अगर तहरीके तालिबान के दहशतगर्दों को आम मुआफी मिल सकती है तो फिर मुल्क भर की जेलों में मुख्तलिफ जराइम की पादाश में कैद मुजरमों का क्या कसूर है? कल अदम टीटीपी को आम मुआफी मिल सकती है तो मुल्क में बेजा तौर पर कल अदम करार दी जाने वाली सियासी और मजहबी जमातों को क्यों ब्लैकलिस्ट में रखा गया है? ये कैसा कानून है जो हजारों मासूम लोगों के कत्ल की जिम्मेदारियां कबूल करने वालों को मुआफी और पुरअमन तबकात को कल अदम करार दे? दोस्तों, ये तो वो सवालात हैं जो पाकिस्तान में संजीदा तबकों की तरफ से उठाए जा रहे हैं और वो शहदा के वरसात जो के पाकिस्तान में अपने बेटे, अपने बाप, अपने बच्चों को अपने हाथों से गवा चुके हैं, वो ये सवालात हुकूमत पाकिस्तान से कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, दूसरी जानिब दुश्मन की जानिब से ये अंदिया दिया जा रहा है कि पाकिस्तान शायद अपने आप को कमजोर समझ रहा है। दोस्तों, कल अदम तंजीमों की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दाना कार्रवाइयां अब भी जारी हैं। आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। वो वाकया जिला हंगू के इलाके थल में पेश आया, जिसमें दहशतगर्दों की फायरिंग के नतीजे में पाक फौज के एक जवान शहीद हुए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने जिला हंगू के इलाके थल में फौजी चौकी पर फायरिंग की थी और फिर रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए दहशतगर्द भाग निकले, जिनका पीछा किया जा रहा है। लेकिन इस फायरिंग के तबादले में मानसेहरा से ताल्लुक रखने वाले 26 साला सिपाही वकास ने जामे शहादत नोश किया, जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया है और वो बाजोड़ एजेंसी में पेश आया है। बाजोड़ में बम धमाका हुआ है जिसमें 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिला बाजोड़ की तहसील वड़मा मोंद में होने वाले बम धमाके में 2 पुलिस एहलकार और 2 FC के एहलकार शहीद हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि वो दहशतगर्द जिनको आम माफी देने के हवाले से बातचीत की गई है और ऑफर की गई है, उनकी जानिब से दहशतगर्दाना कार्रवाइयां जारी हैं, तो फिर पाकिस्तान को भी ऑपरेशन का रास्ता इख्तियार करके इस नासूर को हमेशा के लिए जड़ों से उखाड़ फेंकना चाहिए। दोस्तों इस वक्त हमारा असली दुश्मन भारत अंदरूनी और बैरूनी दोनों महाजों पे बुरी तरह से फंसा हुआ है और वो चाहता है कि पाकिस्तान को अंदरूनी मामलात में उलझा दिया जाए, ताकि अगर चीन के साथ या फिर बांग्लादेश के साथ उसकी लड़ाई होती है तो ऐसे में पाकिस्तान को अपने मामलात से ही फुर्सत ना मिले। इसीलिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हो रही हैं। दोस्तों यहाँ पे एक और बड़ा सवाल भी पैदा होता है कि जब मगरबी सरहद पर तकरीबन 98% बाढ़ का काम मुकम्मल हो चुका है तो फिर ये दहशतगर्द कहां से और कैसे दाखिल होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि कुछ नॉन पॉरस हिस्से ऐसे हैं जहाँ से अब भी आमदोरफ्त जारी है और वहीं से दहशतगर्दों को गोला बारूद भी भेजा जाता है और वहीं से दहशतगर्द आम लोगों के रूप में पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। ये मामला तो खैर हल हो ही जाएगा, लेकिन पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्द गिरोहों के साथ आईनी हाथों से निमटने की जरूरत है। पाकिस्तान को एक और ऑपरेशन रद्दुल फसाद की जरूरत है और वो भी पूरी फोर्स के साथ, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से अमन की ख्वाहिश को पाकिस्तान की कमजोरी समझ लिया गया है। आए रोज पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर होने वाले हमलों में वतन के बेटों के जनाजे आखिर कब तक उठाए जाएंगे। दोस्तों अब सूरत हाल ये है कि हर रोज किसी न किसी पाकिस्तानी चेकपोस्ट पर हमला हो रहा है, हमारे ट्रूप्स शहीद हो रहे हैं और ये दुरुस्त है कि दहशतगर्द भी मारे जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की रेगुलर सिक्योरिटी फोर्सेस इससे अट्रैक्शन की मुतहम्मल नहीं हो सकती। दोस्तों अट्रैक्शन का मतलब यह है कि दुश्मन के वार से बजाहिर कम जानी और मादी नुकसानात, मसलन एक सिपाही मारा गया और या 2 जख्मी हो जाएं या एक ऑफिसर मारा जाए, फौजी गाड़ियां तबाह हों, तो इससे मिलिट्री इस तरह में पाकिस्तान की रेगुलर सिक्योरिटी फोर्सेस इस अट्रैक्शन की मुतहम्मल नहीं हो सकती। दोस्तों अट्रैक्शन का मतलब यह है कि दुश्मन के वार से बजाहिर खफीफ से खफीफ जानी और मादी नुकसान हो, मसलन एक सिपाही शहीद हो जाए या 2 जख्मी हो जाए या फिर एक ऑफिसर शहीद हो जाए या फौजी गाड़ियां तबाह हो जाए, इसको खफीफ नुकसान कहते हैं और इसी को फौजी जुबान में अट्रैक्शन कहा जाता है और यही अट्रैक्शन मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस की कमर तोड़ देती है। दोस्तों मस्तोंग शहर के आसपास का इलाका तखरीबकारों की पनाहगाहों और असलाह बारूद की जखीरा गाहों के लिए एक आइडियल लोकेशन थी और है, लेकिन आजकल ये दहशतगर्द अफगानिस्तान से आ रहे हैं, लेकिन तुर्बत और ग्वादर के इलाकों में जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयां होती हैं उनके लिए ईरान की सरजमीन इस्तेमाल होती है। दोस्तों कुछ दिन पहले ग्वादर मेरीन रोड पर बानिए पाकिस्तान के मुजस्मे को बारूद से उड़ा देना, ये भी उन्हीं दहशतगर्दों की कार्रवाई थी जो कि ईरान से आए थे, जिनके ठिकाने बलूचिस्तान में और पाक बलूचिस्तान सरहद की जंगलाबंदी का काम बहुत सारा मुकम्मल हो चुका है। लेकिन जब ये काम तकमील को पहुंच भी गया तो पाक अफगान सरहद की तरह ये सरहद भी एक पोरस सरहद कहलाएगी। ईरान के आर्मी चीफ पाकिस्तान के दौरे पे आए थे। पाकिस्तान ने उन्हें बताया कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है और उन्होंने बड़े ही वाज़े अंदाज में कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ ईरानी सरहद इस्तेमाल नहीं की जाएगी और जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों पाकिस्तान अपनी मगरबी सरहद पर बेफिक्र होने का जो गुमान तालिबान की नई हुकूमत की आमद पर रखता था, मेरे अंदाजे के मुताबिक वो तहलील होता जा रहा है और मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर होने वाले पेदर पे हमले इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ना कि उनके साथ कोई कंप्रोमाइज होना चाहिए, बल्कि एक और जबरदस्त ऑपरेशन किया जाना चाहिए ताकि हकीकी मानों में अपने शहदा का बदला लिया जा सके। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।